जय हिंद दोस्तों, हिंदी विद आफरीन में आपका स्वागत है। हिंदी विद आफरीन में दोस्तों हम लोग कर रहे हैं रस, और रस में अभी तक हम लोग श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण, रोध और वीरस कर चुके हैं। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग करेंगे भयानक रस, विभत्स रस और अद्भुत रस। तो आइए जानते हैं दोस्तों इनको बारी बारी कि जो रस हैं वो क्या होते हैं तथा हिंदी काव्य में हम इनको किस प्रकार देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम करते हैं भयानक रस। जब हम भयानक रस को पढ़ते हैं तो इसके नाम से ही हमें ज्ञात होता है क्या, भय, यानी वो रस जिसमें हमें भय, डर आदि दिखाई देता है। उन काव्य पंक्तियों को पढ़ते, सुनते और देखते समय जब हमें भय, डर दिखाई देता है तो उसको दोस्तों हम बोलते हैं भयानक रस। अब आइए ये भयानक रस है, इसके अवयव देखते हैं कि क्या होते हैं, या इसके जो तत्व होते हैं उसको देखते हैं। तो देखिए जिसके तत्व है उसमें सबसे पहले हम देखते हैं स्थायी भाव। तो जो भयानक रस है दोस्तों उसका जो स्थायी भाव होता है वो होता है भय। उसके बाद इसका जो आश्रय आलम्बन होता है, यानी जिसके मन में भय उत्पन्न होता है, या जो कवि लिख रहा है इसको, या श्रोता या पाठक या दर्शक जिसके मन में भय उत्पन्न हो रहा है उसको हम बोलते हैं आश्रय आलम्बन। जिसके कारण हो रहा है या जिसके प्रति हो रहा है उसको हम बोलते हैं विषय आलम्बन। फिर ऐसा उद्दीपन कि उसका कारण क्या है, उसका कारण ये हो सकता है कोई भयानक वस्तु हो, कोई भयानक या उसको भयानक वस्तु का स्वर हो। जैसे आप आधी रात में हैं और आपको एकदम से कोई भयानक वस्तु दिखाई दे जाए तो आप डर जाएंगे, या आप अपने रूम में हैं, आप सो रहे हैं और आप आधी रात को अचानक आपको डरावना स्वर सुनाई दे जाए या भयानक चीख, कोई डर सुनाई दे जाए तो वहां पर भी हमारा क्या होता है, वो हमारा उद्दीपन का कार्य यानी डर का कार्य करता है आश्रय आलम्बन के लिए। उसके अलावा डरावनापन या बाढ़, तूफान, सुनामी, मतलब हम देखते हैं कि कहीं पे इतनी भयंकर बाढ़ आ जाए कि हमें ऐसा लगे कि उसको देख के कि अब तो शायद हमारी मृत्यु संभव है, कि बाढ़ का इतना विशाल और इतना विनाशकारी रूप देखें कि हम क्या हो जाए, हमारे अंदर भय उत्पन्न हो जाए, या तूफान आ जाए, या हम सुनामी देखें, इतनी भयंकर सुनामी है कि वो पूरे के पूरे गांव को तबाह कर रही है, उस चीज को हम देखें तो हमारे अंदर भय उत्पन्न होता है। तो ये क्या है, हमारा उद्दीपन यानी उसके कारण, आश्रय आलम्बन के मन में भय जगाने के कारण। उसके बाद आता है हमारा अनुभव, यानी जो आश्रय आलम्बन है उसकी चेष्टाएं, यानी वो क्रिया प्रतिक्रिया क्या करेगा। तो उसके मन में तो भाव उत्पन्न हो रहा है, किसी चीज को देख के तो हो रहा है, और उसका जो कार्य है कुछ भी, कोई भयानक वस्तु, कोई भयानक स्वर या बाढ़, तूफान, आंधी, कुछ भी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण हो रहा है, तो वो क्या करेगा, या तो वो डर से कांपेगा, या उसको पसीना आएगा, या वो चीखेगा, चिल्लाएगा, ये सारी चीजें वो करेगा। ये उसकी क्या होंगी, क्रिया प्रतिक्रिया होंगी उसके प्रति। उसके बाद हम संचारी भाव देखते हैं। इसमें जो हमें संचारी भाव दिखाई देता है वो दिखाई देता है दोस्तों हमें आवेग, आशंका, चिंता, जड़ता, डर आदि ऐसे कुछ संचारी भाव हैं जो हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब देखिए इन सारी चीजों को हम समझते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। अब देखिए यहाँ पर जो हमें उदाहरण दिया है उसको पढ़ते हैं। एक और अजगर लखी, एक और मृगराए, विकल बटो ही बीच ही परियो मूर्छा खाए। यानी वो कह रहा है और, एक और, यहाँ पर ये जो और है वो वाला और नहीं है, ये वाला और नहीं है, दाल और रोटी जिसमें हम दो समान चीजों के बीच में लगाते हैं, ये और है हमारा दिशा के लिए प्रयोग किया गया है। मतलब एक तरफ तो अजगर है और एक तरफ मृगराय यानी एक तरफ शेर है, और बीच में कौन है, लखी। एक और अजगर लखी, एक और मृगराय। लखी मतलब वो देख रहा है लालच भरी नजरों से, किसको, विकल बटोही बीच ही। विकल मतलब अकेला, और बटोही मतलब जो राहगीर होता है कि आप रास्ते में से जा रहे हैं उसको हम बोलते हैं बटोही या राहगीर। बीच ही परियो मूर्छा खाए, यानी जो अकेला राहगीर है, बटोही है, वो जा रहा है और उसने देखा कि उसके एक तरफ अजगर है और एक तरफ उसके शेर है, और वो बीच में है। जब वो देखता है कि मेरी तरफ दोनों तरफ से खतरा है तो उसके अंदर भय इतना उत्पन्न होता है कि बीच में परियो मूर्छा खाए, कि वो बीच में ही क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है डर के मारे। यानी हमें यहाँ पर जो भाव दिखाई दे रहा है वो कौन सा दिखाई दे रहा है, हमें ये जो भाव दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है भय। अब आश्रय आलम्बन क्या है इसमें, अब आश्रय आलम्बन इसमें ये है, कौन, विकल बटोही, उसके मन में उत्पन्न हो रहा है क्या, भय। उसके बाद हम देखते हैं विषय आलम्बन कौन है, किसके प्रति हो रहा है, मृगराय और
अजगर के प्रति हो रहा है यानी विषयालंबन। उसके बाद हम देखते हैं एक चीज और दोस्तों, हमें हर जगह विषयालंबन नहीं दिया होता, कहीं कहीं हमें सीधा उद्दीपन भी दिया होता है, तो भी हमारा वो जिस रस के अन्य तत्व होंगे वो वही रस कहलाएगा। तो यहाँ पर ये था हमारा विषयालंबन, मृगराय और अजगर। उद्दीपन देखिए हमारा उद्दीपन क्या होगा, उद्दीपन क्या है यहाँ पर, भयानक वस्तु, यानी अजगर और मृगराय भयानक वस्तु तो है, सुंदर वस्तु तो है नहीं। क्या आप उनको इतनी पास से देख रहे हैं, आप बोलेंगे वाओ कितना अच्छा शेर है, आप ऐसे बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। आप क्या होंगे, आप डर जाएंगे। तो ये कौन से उसमें आएगा, ये आएगा हमारा भयानक वस्तु में। उसके बाद विकल्प, तो ये हमारा हो गया उद्दीपन, यानी ये कारण है किसका, भय का। और आश्रयालंबन हमारा बटोही है, यानी आश्रयालंबन हमारा बटोही है, इसके मन में भय उत्पन्न हो रहा है, किसके प्रति हो रहा है, अजगर और मृगराय के। तो विषयालंबन है। उद्दीपन क्या है, डरावनी वस्तु है। उसके बाद अनुभाव क्या होगा, कांपना, पसीना आना, चीखना, चिल्लाना। तो वो कांपा है और कांप के वो क्या हो गया है, वो अभी कांप रहा है अनुभाव में। फिर संचारी भाव में देखिए आवेग, आशंका, चिंता, जड़ता, डर। तो यहाँ पर वो जड़ हो गया, बिल्कुल स्थिर हो गया है, मूर्छा खा के वो गिर गया है। तो यहाँ पर हमें इसका संचारी भाव भी दिखाई देता है, यानी हमें स्थायी भाव, आश्रयालंबन, विषयालंबन, उद्दीपन, अनुभाव और संचारी भाव जैसे सभी तत्व दिखाई देते हैं। तो इनको पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं ये जो उदाहरण है ये किसका है, ये है हमारा भयानक रस का। तो ये था दोस्तों हमारा भयानक रस। अब आइए हम अगला देखते हैं विभत्स रस। अब देखिए ये जो विभत्स रस है ये क्या होता है, तो दोस्तों ऐसा रस जब भी हम किसी काव्य पंक्तियों को पढ़ते हैं या सुनते हैं या देखते हैं तो उसको पढ़ने के बाद हमारे मन में घृणा उत्पन्न होती है, जुगुप्सा उत्पन्न होती है, ग्लानि आती है, तो उसको हम बोलते हैं विभत्स रस। जैसे मैंने आपको जब रस करवाए थे शुरू में ही, तो उसमें हमने पढ़ा था कि आप रास्ते में से जा रहे हैं और आपको कोई मरा हुआ चूहा मिल जाए या आपको कोई भी अन्य जानवर है जो मर चुका है और सड़क पर सड़ रहा है और आपने उसको देखा, तो आपके मन में कौन सा भाव आता है, घृणा का भाव आता है। आप उसको देख के क्या लगती है, घिन। तो वहां पर ही मैंने आपको बताया था, वहां पर वो जो रस होगा वो होगा हमारा विभत्स रस। यानी किसी भी काव्य को पढ़ते सुनते समय हमारे मन में घृणा का भाव आए तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों विभत्स रस। अब आइए जानते हैं ये जो विभत्स रस है इसका स्थायी भाव क्या होता है। तो देखिए विभत्स रस का स्थायी जो भाव होता है जुगुप्सा होता है। हमें मतलब याद रखना है जो विभत्स रस का जो स्थायी भाव होता है वो जुगुप्सा होता है, पर कहीं कहीं हमें इसका जो स्थायी भाव है वो ग्लानि और घृणा के रूप में भी दिया होता है। यानी वो जुगुप्सा आ जाए, ग्लानि आ जाए या घृणा आ जाए, इन तीनों में से कुछ भी आ जाए तो वो हमारे किसके स्थायी भाव हैं, वो हमारे विभत्स के स्थायी भाव हैं। उसके बाद इसका जो आश्रयालंबन है, आश्रयालंबन में इसका वही है जिसके मन में इसका भाव जगे। यदि आप रास्ते से जा रहे हैं और आपने कोई मरा हुआ चूहा या कोई भी अन्य जानवर देखा और आपके मन में घृणा उत्पन्न हुई तो आप ही आश्रयालंबन हो जाएंगे। या आप ऐसा कुछ पढ़ रहे हैं जिसको पढ़ के आपके मन में घृणा उत्पन्न हो जाए तो भी आप पाठक हुए तो आप आश्रयालंबन हो जाएंगे। तो जिसके मन में घृणा उत्पन्न हो वो आश्रयालंबन, जिसके कारण हो वो विषयालंबन। अब उसके उद्दीपन का कारण क्या है, क्या किस कारण वो हो रही है घृणा, आपको रक्त मांस का सड़ना। आपने देखा कि सड़क पे कोई रक्त, बहुत ज्यादा रक्त गिरा हुआ है, खून है या कोई ऐसा मांस है जो सड़ रहा है, तो उसको देख के आपके मन में घृणा उत्पन्न होगी। या उसमें कीड़े पड़े हुए हैं तो आपके मन में घृणा उत्पन्न होगी। या उसमें से बहुत बदबू आ रही है, दुर्गंध का आना, तो आपके मन में घृणा उत्पन्न होगी। या पशुओं का इन्हें नोच घसोड़ कर खाना। कई बार हम देखते हैं रास्ते में कि कुछ पड़ा होता है और उसको कोई अन्य जानवर नोच के घसोड़ के खा रहा होता है, तो हमारे मन में कौन सा भाव उत्पन्न होता है, जुगुप्सा, जो स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा वो उत्पन्न होता है। उसके बाद इसको देखने के बाद यानी आपके मन में भाव उत्पन्न हुआ, विषयालंबन जिसके प्रति हुआ, फिर वो आपने देखा उद्दीपन का कार्य उसका सड़ना, उसमें से बदबू आना और उसमें कीड़े पड़ना, या आप देख रहे कोई अन्य जानवर किसी मरे हुए जानवर को खा रहा है उसको देखकर आपका मतलब ये उद्दीपन इस भाव को जगाने का जो कारण है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप करेंगे जब आप उसको देखते हैं जो आपका अनुभव है, यानी आश्रयालंबन की जो चेष्टा है प्रतिक्रिया, यानी आप उसको देखने के बाद जब आपने देखा कोई मांस सड़ गया है, इसमें कीड़े पड़ रहे हैं, तो आप देखेंगे तो आपको क्या वमन यानी उल्टी जैसा मन होगा आपको। या आप उसको देखते हैं हम रास्ते में जा रहे होते हैं, हमने कुछ देखा पड़ा हुआ, फिर हम इस साइड देखते तो अगली साइड हम थूक देते हैं, तो आप ये प्रतिक्रिया करेंगे कि आप उसको
थूकेंगे, या आप अपने हैंकी से अपने रुमाल से नाक बंद कर लेंगे, या आप मुंह बनाएंगे और आप वहां से चले जाएंगे। तो ये हमारे क्या है, अनुभव यानी क्रिया प्रतिक्रिया हम करेंगे। उसके बाद हमारे जो संचारी भाव है वो आवेग, शंका, ग्लानि, चिंता आदि जैसी हमें संचारी भाव दिखाई देते हैं। उसके बाद आप देखिए हम आते हैं उदाहरण में। ये तो था हमारे विभत्स रस और उससे तत्व। मैं समझती हूँ कि आप समझ गए होंगे विभत्स रस क्या है, उसके बाद इसके हमने तत्व देखे। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। तो देखिए इसका उदाहरण। अब देखिए दोस्तों, ये ऐसे जो उदाहरण है हमें ये उस समय बहुत लिखे जाते थे जिस समय पहले के समय में युद्ध होते थे, और युद्ध के समय सैकड़ों या हजारों की संख्या में लोग मारे जाते थे। अब जब वो मारे जाते थे तो वो ऐसे ही पहाड़ों पे, जंगलों में युद्ध हुआ करते थे, और वो वहीं जब युद्ध में जब वो मारे जाते थे तो जो उनकी लाश होती थी यानी जो उनकी बॉडी होती थी वो वहीं पड़ी जाती थी। अब वो जब जंगल में है, वो पहाड़ों पे युद्ध हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर जानवर भी होंगे, जंगली जानवर, पक्षी भी होंगे। अब उनकी लाश पड़ी है, उनका अंतिम संस्कार नहीं हो रहा, तो आसपास के जितने भी जानवर हैं वो वहां पर आते थे और उन लाशों को अपनी अपनी तरह से मतलब चील कौवे नोच के या अन्य जानवर खाते थे। तो देखिए दृश्य हमें कुछ उसी तरह से दिखाई देता है। तो देखिए इसका उदाहरण, सिर पर बैठियो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जिभहि स्यार अतहि आनंद पुर धारत। यानी वो कह रहा है कि सिर पर बैठियो काग, कि कुछ कोई किसी की लाश पड़ी हुई है, वहां पर उसके सिर पर कौन बैठा हुआ है, काग यानी कौवा बैठा हुआ है। आंख दो खात निकारत, यानी जो उसकी आंख है उसको खा रहा है और उसको निकाल रहा है। तो ये दृश्य दिखा रहा है कवि। खींचत जिभहि स्यार, मतलब एक तरफ से जो कौवा है वो उसकी आंखें निकाल के नोच के खा रहा है, दूसरी जो उसकी जीभ है यानी जो लाश है, जो उसकी जीभ है उसको कौन खा रहा है, सियार खा रहा है। अतहि आनंद, बहुत ही आनंद के साथ, उर्धारत, अपने मन में बहुत ही आनंद के साथ उसको खा रहा है। यानी इसमें हमें जो दो, एक पक्षी और पशु दिखाई देते हैं, तो वो एक लाश को नोच के घसोट के खा रहे हैं, और उसको पढ़ते समय हमें अजीब सा लगता है, हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमें घृणा आ रही है कि कैसे हम जब इसकी कल्पना कर रहे हैं तो वो कल्पना में हमें अच्छा नहीं लग रहा, बल्कि क्या हमारा कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है, घृणा का, जुगुप्सा का भाव उत्पन्न हो रहा है। अब देखिए इसको जब पढ़ते समय तो हमने देखा कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है, यानी जुगुप्सा, घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है, उसको देख के घृणा आ रही है। तो हमने देखा कि हमारे स्थायी भाव में घृणा दिखाई दे रहा है। उसके बाद आश्रय आलम्बन कौन है, जो कवि लिख रहा है या आप पढ़ रहे हैं, वो किसके प्रति हो रहा है, ये जो इसको जो भी लाश है वहां उसको खा रहे हैं उसके प्रति। उसके बाद रक्त इसका जो उद्दीपन का कार्य है, मतलब वो क्यों हो रहा है। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि किसी काव्य में विषयालंबन नहीं होगा। अब देखिए जो उद्दीपन है यानी जो उसका कारण है, किस कारण हमें घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो हमने देखा कि पशुओं का इन्हें नोचना घसोड़ना, यानी कोई लाश है, पशु उसको नोच, कौवा, काग और जो सियार है उसको नोच के खा रहे हैं। तो जो उद्दीपन का कार्य है, पशुओं का इन्हें नोचना घसोटना हमें दिखाई देता है यहाँ पर, क्या, उद्दीपन। उसके बाद इसका जो क्रिया प्रतिक्रिया क्या होगी, कोई इसको देख के या कोई इसको पढ़ के मन उल्टी करेगा या थूकने जैसा मन होगा, ये सारी क्रियाएं करेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, अनुभव। उसके बाद आता है हमारा संचारी भाव। अब देखिए इसमें ग्लानि हमें दिखाई दे रहा है, घृणा दिखाई दे रही है, आवेग दिखाई दे रहा है कि छी मतलब किस तरह से वो जानवर के साथ कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें जो इसके तत्व हैं, ये सारे तत्व हमें दिखाई देते हैं। तो हम कह सकते हैं इसमें जो रस है वो है हमारा विभत्स रस। तो इस तरह से हमने विभत्स रस देखा और इसी तरह से हमने भयानक रस देखा था। अब आइए दोस्तों हम आगे देखते हैं अपना अद्भुत रस। अब देखिए ये जो अद्भुत रस क्या होता है। एक चीज और दोस्तों, ये जो भयानक रस है और जो विभत्स रस है, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि देखिए अब इसमें भी हमें जानवर से दिखाई दे रहे हैं और इसमें भी हमें दिखाई दे रहे हैं। तो कई बार बच्चे अंतर नहीं कर पाते। तो आपको ये चीजें हमेशा ध्यान रखनी है कि जहाँ पर भी हमें डर दिखाई दे रहा है, जानवरों से डर दिखाई दे रहा है, वहां पर जानवरों से अन्य वस्तु से, तो वहां पर आता है हमारा भयानक रस। पर यदि आपको अब यहाँ पर देखिए वो मर चुका है, यदि यही जो बटोही होता ये मर चुका होता और उसके बाद उसको अजगर और मृगराज यानी शेर खा रहे होते, तो ये हमारा विभत्स रस में आता। और अभी वो जीवित है और वो देख के उसको डर गया, तो ये हमारा भयानक रस है। तो आपको इसमें जो अंतर है वो ध्यान रखना है। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा अद्भुत रस। अब देखिए ये जो अद्भुत रस है ये क्या होता है।
अद्भुत यानी जब भी आप कोई ऐसे काव्य पंक्ति पढ़ते हैं या सुनते हैं, उसको समय आपको आश्चर्य लगे या आपको विस्मय लगे कि अरे ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। जैसे आप साउथ इंडियन मूवीज देखिए तो उसमें आप देखते हैं एक हीरो और 50 गुंडे और वो सब गुंडों को मार देता है, या एक हीरो वो जब वो आता है तो वो अपने हाथ से ट्रक को रोक रहा होता है, बड़े से बड़े स्ट्रॉन्ग इंसान को वो ऐसे एक हाथ मारता है, वो घूमता वो दूर तक जाता है। तो यानी जब हम उसको देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है मतलब ये तो संभव नहीं है, अविश्वसनीय है, या हमें देख के आश्चर्य होता है, विस्मय होता है, या हम कोई ऐसी घटना देखते हैं कि हमें लगता है ये तो हो ही नहीं सकता। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो आती हैं हमारी अद्भुत रस में, यानी जिसको पढ़ते और सुनते समय हमें आश्चर्य लगे, हमें विस्मय उत्पन्न हो हमारे मन में, या हमें ऐसा लगे कि ये तो हो ही नहीं सकता, अविश्वसनीय घटनाएं लगे, तो वहां पर आता है हमारा अद्भुत रस। अब आइए अद्भुत रस का हम देखते हैं स्थायी भाव। देखिए इसका स्थायी भाव क्या होता है। इसका स्थायी भाव होता है आश्चर्य और विस्मय। आपको कई बार एग्जाम में ऐसे दिया जाता है कि अद्भुत रस का स्थायी भाव बताइए। आपको इसी तरह से पढ़ना है कि आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है जो मैं यहाँ करवा रही हूँ। वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में। वो पूछ सकता है कि अद्भुत रस का स्थायी भाव बताओ, या ये भी पूछ सकता है कि विभत्स रस का स्थायी भाव बताओ। तो आपको इनके स्थायी भाव पता होने चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज, आपको जब वो पेपर में अद्भुत रस देगा और आपसे बोलेगा कि बताइए जो अद्भुत रस है इसका स्थायी भाव क्या है, अगर उसने ऑप्शन में आश्चर्य और विस्मय दोनों दिया तो आपको उसका जो स्थायी भाव है वो विस्मय ही लगाना है। यदि उसको विस्मय नहीं देता और अन्य ऑप्शंस में आश्चर्य भी रखता है तो आपको आश्चर्य लगाना है किसका, अद्भुत रस का स्थायी भाव। तो हमने देखा अद्भुत रस क्या होता है कि जब भी किसी काव्य को पढ़ते या सुनते समय हमें आश्चर्य लगे, विस्मय लगे या अविश्वसनीय घटनाएं लगे तो वहां पर आता है हमारा अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव आश्चर्य या विस्मय। विषयालंबन जिसके मन में उत्पन्न हो रहा है आश्चर्य, जिसके प्रति हो रहा है वो हमारा, जिसके मन में हो रहा है वो आश्चर्यालंबन, जिसके प्रति हो रहा है वो विषयालंबन। उसके बाद आता है हमारा उद्दीपन कि किस कारण जो ये अद्भुत रस है, ये जो ये आश्चर्य या जो विस्मय है का भाव है, स्थायी भाव ये जागृत होता है। तो हम देखते हैं किसी अद्भुत वस्तु का देखें, विचित्र दृश्य कि हमने कोई अद्भुत वस्तु देखी और कोई ऐसा दृश्य कि हमें लग ही नहीं रहा कि ऐसा हो सकता है, वहां पर ही आता है हमारा अद्भुत रस। या अलौकिक घटना, कोई अलौकिक घटना हम देख रहे हैं तो उसमें ये भाव आता है। उसके बाद आता है हमारा अनुभव। जब हम ये चीजें देखते हैं तो फिर क्या क्या क्रिया प्रतिक्रिया होती है आश्चर्यालंबन की या करते हैं तो आश्चर्य भरी नजरों से देखना, यानी जो वो ऐसे देखते हैं कि अरे ये कैसे हो गया, या मुंह फाड़ना आती है, या उनका जो मुंह होता है वो खुला रह जाता है ऐसे दृश्य देख के। तो वहां पर ये हमारा होता है उद्दीपन यानी कारण। उसके बाद आता है हमारा, ये होता है ये हमारा उद्दीपन था, ये हमारा अनुभाव था। अब आता है हमारा संचारी भाव। अब देखिए संचारी भाव में हम कैसे देखते हैं। संचारी भाव में हमारे जो भाव होते हैं हर्ष, गर्व, उत्सुकता, जिज्ञासा, जड़ता आदि भाव में दिखाई देते हैं। तो आइए अद्भुत रस को हम एक उदाहरण के माध्यम से और देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो एक उदाहरण दिया है, ये उदाहरण उस समय का है कि जब श्री कृष्ण खेल रहे होते हैं, उनकी माँ किसी कारण से श्री कृष्ण का मुंह खुलवाती हैं और देखती हैं कि श्री कृष्ण के मुख में उनको पूरा का पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है, यानी पूरा का पूरा संसार दिखाई दे रहा है। तो उनकी जो माँ होती हैं यशोदा, वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाती हैं कि इतने छोटे से बच्चे के मुख में मतलब पूरा का पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, तो वो आश्चर्यचकित हो जाती हैं। तो इस तरह से हमें इसमें आश्चर्य का भाव दिखाई देता है। अब देखिए इसको पढ़ते हैं। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वे बनी अचेतन, हिल न सकी उसकी कोमल काया। यानी देख यशोदा शिशु, शिशु कौन है, श्री कृष्ण है यहाँ पर। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, सकल यानी पूरे विश्व की माया वो देख रही है कि वो मुंह खोलते हैं उनको पूरा का पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है श्री कृष्ण के मुख में। तो वो क्या होती है, क्षण भर को वे बनी अचेतन, कि कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए वो अचेतन यानी वो हो जाती है क्या, वो हो जाती हैं जड़, बिल्कुल स्थिर, जहाँ थी वो वहीं हो जाती हैं कि इनके मुख में ये क्या दिखाई दे रहा है मुझे। उसके बाद देखिए हिल न सकी उसकी कोमल काया, यानी जब वो अचेतन हो गई, वो जड़ हो गई, तो वो वहीं की वहीं बैठी रह गई कि ये कैसे हो गया कि उनके शिशु यानी उनके पुत्र के मुख में पूरा का पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है।
यानी हमें ये जो पंक्तियां हैं इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, आश्चर्य या विस्मय दिखाई दे रहा है। तो यानी हमें स्थायी भाव तो मिल गया, क्या, विस्मय मिल गया। अब हमारा विषयालंबन कौन है, यशोदा है, यशोदा मैया, क्योंकि इनके मन में ये भाव उत्पन्न हुआ है आश्चर्य का या विस्मय का। किसके प्रति हुआ है, शिशु के प्रति यानी श्री कृष्ण के प्रति। तो कृष्ण जी क्या हुए हमारे विषयालंबन। उसके बाद उद्दीपन का क्या कार्य है, मतलब ये जो कैसे ये जो विस्मय आश्चर्य उत्पन्न हुआ वो हुआ एक अलौकिक घटना की, अलौकिक घटना ही तो थी वो कि उनके मुख पे पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। तो इसने किसका कार्य करा, उद्दीपन का। इसके बाद जब वो क्रिया प्रतिक्रिया क्या होगी, यानी जो आश्चर्य आलम्बन है, यानी जो माँ मैया यशोदा हैं उनके वो क्या क्रिया प्रतिक्रिया करेंगी। देखिए अचरज भरी नजरों से देखना या मुंह फाड़ना। तो वो इतनी अचरज भरी नजरों से उनको देख रही थी कृष्ण जी को कि इनके मुख में क्या है कि क्या पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। तो ये था हमारा क्या अनुभव, क्रिया प्रतिक्रिया थी उनकी, वो उनको सिर्फ देखे गई वो श्री कृष्ण को। उसके बाद आता है हमारा संचारी भाव। संचारी भाव में देखिए वो क्या, वो जड़ता, हमने देखा ना यहाँ पर वो अचेतन हो गई, मतलब वो जहाँ पर थी वहीं पर जड़ हो गई, स्थिर हो गई। तो हमें यहाँ पर जड़ता दिखाई देती है। उसके बाद हमें दिखाई देती है जिज्ञासा कि इनके मुख में ऐसा आखिर कि कैसे मुझे ये चीजें दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह से हमें संचारी भाव भी दिखाई देता है। तो यहाँ पर हमें इसके जो सारे तत्व या सारे अव्यय हैं उसको देखने के बाद हम कह सकते हैं कि सारी चीजें हमें प्राप्त होती हैं। तो इसमें इस काव्य पंक्ति में कौन सा रस है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो रस है वो है हमारा अद्भुत रस। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने जाना कि भयानक रस क्या होता है, विभत्स रस क्या होता है और अद्भुत रस क्या होता है। आज हमने ये तीनों पढ़े। अब अगली क्लास में दोस्तों हम लोग करेंगे शांत रस, भक्ति रस और वात्सल्य रस। इसके बाद हमारे जो रस होंगे वो समाप्त हो जाएंगे। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में शांत, भक्ति और वात्सल्य रस के साथ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।